प्रभु जी जैसे अभी हम ये जड़बात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे भरत महाराज पहले राजा थे, फिर वो हिरण्यवर्ग के मतलब वो उनका जैसे भक्ति से फॉल डाउन हो गया। तो जैसे अभी आप ये भी कह रहे थे कि हमें करोड़ जन्मों के बाद तो ये कन्विक्शन आया कि हम मतलब कृष्ण ही सुप्रीम है, तो इतनी मुश्किल से इतने जन्मों के बाद तो कन्विक्शन आया। फिर उसके बाद मतलब ये किसने कहा कि कन्विक्शन आया है? आपको पता नहीं, आ गया होगा, हमें तो नहीं आया, हमको ऐसा कोई दावा नहीं। हम बोल रहे हैं कि आएगा, इतना टाइम लगता है। ठीक है, आएगा। तो जैसे हमें कन्विक्शन आएगा कि भगवान सुप्रीम है, और फिर उसके बाद जैसे एक सीन पे तो बाजी लिखे कि अगर हम सरेंडर हो जाए तो एक क्षण में ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और एक मतलब बहुत ही विरोधाभास है दोनों चीजों में। तो कभी कभी तो बड़ी वो होती है कि हम मतलब एक इंस्पायर होते हैं कि हमें भी भगवान मिल जाए क्या पता, मतलब शायद। और कभी कभी ये लगता है कि मतलब इस जन्म में अगले जन्म में कितने जन्मों तक नहीं मिलेंगे। तो मतलब उसमें भी थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं, नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते, मतलब ये सोचते हैं कि बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो मतलब कैसे हम वो कर सकते हैं, मतलब कि हमें ना यही लगे कि कोई नहीं भगवान मिलेंगे, हमें आपकी फीलिंग और हम बहुत ज्यादा और डिटर्मिनेशन के साथ करें। तो एक साइड पॉजिटिव कर रही है, एक साइड थोड़ा नेगेटिव कर रही है। तो कॉन्सिस्टेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किस एग्जाम्पल को लेना चाहिए? आप एग्जाम्पल लो मुकुंद दत्त का। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त है मुकुंद दत्त। तो मुकुंद दत्त की एक खासियत थी, विनम्र भक्त थे, तो भक्तों के साथ रहते थे, भक्तों का व्यवहार करते थे। उनके कुछ फ्रेंड्स उनके जो है मायावादी थे, और मायावादियों के साथ भी जाके बैठ जाते थे, उनसे भी बातें कर लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सप्त प्रहरीय लीला कर रहे थे श्रीवास आंगन में। सप्त प्रहरीय लीला मतलब चैतन्य महाप्रभु ने लगातार 21 घंटों तक अपना कृष्ण ऐश्वर्य अपना प्रदर्शित किया था। उस समय चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त को आवाज़ दे दे कर बुला रहे थे और अपना दर्शन दे रहे थे और उनको वरदान दे रहे थे। वो सबको बुला लिया, एक व्यक्ति रह गया मुकुंद दत्त। तो भक्तों ने बोला कि महाप्रभु आपने सबको बुला लिया, एक वो मुकुंद है वो रह गया बेचारा, उसको भी बुला लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो तो मेरी पीठ पे छुरी मार रहा है, उसको कैसे बुलाऊं? हमारे साथ रहता है तो भक्ति की बात करता है, मायावादियों के पास जाता है तो मायावाद की बात करता है, मेरी पीठ में छुरी मार रहा है, उसको क्यों बुलाऊं? उसको तो 1 करोड़ जन्म तक नहीं बुलाऊंगा उसे। 1 करोड़ जन्म लेके मरेगा ना 1 करोड़ बार, तब जाके सोचूंगा उसके बारे में। जैसे ही वो सारे भक्तों का दिल बैठ गया उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो लेने के देने पड़ गए। तो सारे भक्त गए मुकुंद के पास, उन्होंने बोला भाई बहुत खराब समाचार लेके आए हैं, फिर हमने महाप्रभु से रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें दर्शन दे, उन्होंने तो ये बोला है कि 1 करोड़ जन्म के बाद दूंगा। मुकुंद ने नाचना शुरू कर दिया, मुकुंद ने जोर जोर से नाचना शुरू कर दिया। भक्तों ने सोचा पागल हो गया दुख से, सदमा लग जाता है ना, आदमी उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर देता है। तो लोगों ने, डिवोटीज ने बोला क्या हो गया तुम, क्या पागल तो नहीं हो गए? मुकुंद ने बोला नहीं, भगवान ने एक टाइम दे दिया, करोड़ों जन्म क्या यूं निकल जाएंगे, करोड़ों जन्मों का क्या, पहले भी तो निकले हैं, अब भी निकल जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि भगवान ने टाइम फिक्स कर दिया, 1 करोड़ जन्म, बस 1 करोड़ बार मरना है ना भगवान के दर्शन के लिए, यूँ कर लूँगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। और जोर जोर से नाच रहा था। उसकी ये बात सुन के ही चैतन्य महाप्रभु द्रवित हो गए। उन्होंने कहा बुलाओ भाई इसको फटाफट, पहले इसी को दर्शन देता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। तो कहने का मतलब है, जो उपदेशामृत का श्लोक है रूपा गोस्वामी का, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साहपूर्वक लगे रहो, हमारा मन कुछ भी बोलेगा, उत्साह के साथ निश्चय दृढ़ता के साथ में लगे रहो भगवान की भक्ति में। 1 करोड़ जन्म लगेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान का दर्शन करना भी नहीं चाहते, हम तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं।
हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं शिक्षाष्टकम में, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मेरे को आप जन्म पे जन्म दिए जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भवतार भक्ति अहेतु की वही, लेकिन आप अपनी अहेतु की भक्ति साथ में दिए रहना प्लीज। बस इतनी प्रार्थना है, हे कृष्णा। मुझे आप दर्शन नहीं देना चाहते, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज आप डिवोटी एसोसिएशन दे दीजिएगा, प्लीज आप मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर दे दीजिएगा। बस इतनी दया कर देना, बाकी सब ठीक है। तो आप ये सोचो कि मुझे भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, मुझे भक्तों की एसोसिएशन मिल रही है, मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, बस यही चाहिए था। इसके आगे जो होगा भगवान अपने आप देखेंगे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप देखना आप कितनी तेजी से भक्ति में प्रगति करते हैं। ओके प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ये संसार व्यर्थ है, मतलब ये जाना व्याप्त नहीं है, हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। जैसे आपको ना अनुभव आए, तो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे जब हम सुनते हैं वैष्णव से, आपने सुना प्रभु जी से, तो कन्विक्शन आ जाती है, लेकिन थोड़े देर बाद फिर चीज में पड़ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? तो आप अभी क्या कर रहे हो? आप मैं प्रभु जी में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हो? हाँ जी। हाँ, नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि आप अभी भक्ति में क्या कर रहे हो? एक तो आप जप कर रहे हो, और जप के अलावा और क्या कर, श्रवण कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? हाँ जी प्रभु जी, मतलब मंगल आरती, श्रवण कीर्तन और सेवा, अगर कुछ हो पाए तो सेवा कमी हो पाती है। नहीं, आप जितना भी आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी हेल्थ, जितनी भी सेवा आपको अलाउ कर सकती है, जितनी भी आप सेवा कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते रहो। जहाँ तक कन्विक्शन की बात है, श्रद्धा की बात है कि सुनते हैं तो श्रद्धा आ जाती है, फिर गायब हो जाती है, फिर सुनते हैं श्रद्धा आ जाती है, फिर गायब हो जाती है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा 0 से 20 पे चली जाती है। लेकिन जब हमने सुनना बंद, जब सुन लिया हमने बात, 2, 4, 5 दिन बीत गए, तो वो 20 से 0 पे नहीं आती, वो 20 से 1 या 2 पे आके खड़ी हो जाएगी वो। फिर आप दोबारा सुनोगे, फिर 20 पे चली जाएगी, फिर पीछे आ जाएगी, 2, 3 पे आ जाएगी, फिर सुनोगे 20 पे जाएगी, फिर ऐसे करते धीरे धीरे आप 0 से दूर होते चले जाओगे, 20 के पास आते चले जाओगे आप। तो सालों साल श्रवण करते रहोगे, सेवा करते रहोगे, आरतियाँ अटेंड करते रहोगे, चैंटिंग करते रहोगे, धीरे धीरे आपकी जो श्रद्धा है वो जैसे घड़ी की सुई घूमती है, हमें पता नहीं चलता ना, ऐसे आपकी श्रद्धा बढ़ती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और धीरे धीरे आप अचानक देखोगे 5 साल 10 साल के बाद, अरे हम कहाँ पहुँच गए। आपको भक्त बोलेंगे कि माता जी आप तो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो। तो आपको अचानक पता चलेगा, अरे अच्छा इतनी दूर आ गए हम। वो धीरे धीरे होता रहेगा। आप बार 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 श्रवण करते रहिए, रोज आरतियाँ अटेंड कीजिए, रोज जप करते रहिए, रोज श्रवण करते रहिए, रोज सेवा करते रहिए। धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस हो भी रही है, आगे भी होती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है, कहने का मतलब ये है। ओके शंकर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। प्रभु जी, जैसे जो मन होता है तो वो बुद्धि से ज्यादा, जो बुद्धि होता है वो मन से ज्यादा स्ट्रांग होता है प्रभु, और बुद्धि से ज्यादा अपने आत्मा ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। तो जैसे मन को हम स्ट्रांग करने के लिए हम नियमों का पालन करते हैं, बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं और शास्त्र ज्ञान लेते हैं, तो ये एंड में जो हमारा स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है, उससे फिजिकल होता है एंड में। तो अल्टीमेट एंड में तो जो अपनी आत्मा होती है, फ्री विल होती है पूरी आत्मा की। समझा नहीं, आत्मा क्या होती है? फ्री विल, फ्री विल। हाँ, ओके।
प्रभु जी? हाँ चलो, फ्री विल हो गई, फ्री विल समझ गया मैं। तो प्रभु जी वो फ्री विल को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें प्रभु जी? क्योंकि शास्त्र और सेवा करके तो हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, नियमों को पालन करके अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पर फ्री विल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम जो हम लेक्चर सुन रहे हैं आपसे या भक्तजनों से, उसको अपने लाइफ में उतार सके कम से कम। यार ये प्रश्न आप कहाँ से उठा के ले आए? ये प्रश्न पता नहीं आपने कैसे सोच लिया ये वाला प्रश्न। अब देखो, जो भक्ति है, भक्ति हमारी फ्री विल को, स्वतंत्र इच्छा को, आप अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, भक्ति जो है वो हमारी स्वतंत्र इच्छा को शक्ति देने के निमित्त चल रही है। बुद्धि जो है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बुद्धि भी एक वैश्या की तरह है। आखिर में हमें बुद्धि का प्रयोग भी छोड़ना पड़ेगा। बुद्धि का प्रयोग हम कब करना छोड़ सकते हैं? जब हमारी फ्री विल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अब हमें मन जो है, मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अब बुद्धि की जरूरत नहीं रही। अब हमारी श्रद्धा इतनी गाढ़ी हो गई कि अब तो हम अपने आप से, इसको बोलते हैं रुचि, अब रुचि आ गई हमारी, अब रुचि आ गई हमारी भगवान की सेवा करने में, भगवान का नाम लेने में, भक्तों का संग करने में। तो ये जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो हम भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, ये सब हम बुद्धि का प्रयोग करके अपनी श्रद्धा को गाढ़ा कर रहे हैं। श्रद्धा गाढ़ी होती जाएगी, धीरे धीरे बुद्धि का हम लोग यूज़ जो है धीरे धीरे घटाते जाएंगे, फिर तो हम उस श्रद्धा के सहारे चलाएंगे गाड़ी। इसी को फ्री विल कहते हैं, इसी को फ्री विल कहते हैं। तो एंड ऑफ द डे बुद्धि का हम यूज़ करना छोड़ देंगे हम, फिर तो आंखें बंद करके भागेंगे। वो श्लोक है ना कि आंखों पे पट्टी बांध के भी भागोगे, ना स्खलेत ना पतेत इहा, कि ना फिसलोगे ना गिरोगे। भक्ति ऐसी चलेगी। फिर आंखों पे पट्टी बांधने का मतलब है अब हम बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहे, अब तो हम अपनी फ्री विल का यूज़ करके भाग रहे हैं। अब हमें ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कृष्ण भगवान है, अब तो कृष्ण से अनुराग आ गया, अब तो भागेंगे कृष्ण के पीछे चाहे जो भी हो। ठीक है, अब पता नहीं आपको ये बात समझ में आई होगी नहीं आई होगी, क्या कह सकता हूँ मैं। अभी हम आप भक्ति की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ आप रागानुगा, हाँ चलो रागानुगा भक्ति बोल लो। हाँ सिद्धिनिताय प्रभु। एक्चुअली मुझे क्या समझ में आया प्रभु, ये पूछ रहे हैं कि ठीक है मन के लिए आपने ये कर दिया, उसके लिए शास्त्र, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो, उनका क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं मन को आपने चलो ये दे दिया, नियम दे दिए, बुद्धि के लिए शास्त्र पुण्य सेवा लगा दी, आत्मा का क्या हुआ, उसको क्या दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे। आत्मा का मतलब आत्मा के लिए क्या है, आत्मा कैसे स्ट्रांग होगी? नहीं, आत्मा स्ट्रांग कैसे होगी का क्या मतलब है? आत्मा मतलब आत्मा में कोई स्ट्रांग और इसका कुछ नहीं। मैं सही कह रहा हूँ यही क्वेश्चन आपका? हाँ वो एकदम हो गया, आपने बहुत अच्छा कुछ किया वो शॉर्ट में। अरे आप दोनों मिलके मुझे फंसा रहे हो। देखो बात यह है कि आत्मा के अंदर मोटा पतला स्ट्रांग वीक का जो है गुण चलते नहीं है आत्मा के अंदर। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी आत्मा ही रहेगी। बात ये चल रही है कि हम उसकी जो फ्री विल है, जो श्रद्धा है, उसको गाढ़ा कैसे कर लें कि अब हमें जो बुद्धि है और जो विधि विधानों का डर जो है, अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं रही। अब तो हम अपने मन से कर रहे हैं, अब तो हमें अब करना ही अच्छा लग रहा है। जिसे आप
शंकराचार्य प्रभु ने ठीक बोला, चलो रागानुगा भक्ति है वो। तो हम जो भी कर रहे हैं अपनी श्रद्धा को स्ट्रांग बना रहे हैं। आत्मा तो मतलब आत्मा के रूप में कर तो हम ही रहे हैं ना, लेकिन आत्मा को स्ट्रांग या वीक का बात नहीं चल रही। बात यह है कि अपनी जो हमारी फ्री विल है उसको हम कैसे अपनी फ्री विल को अपनी फ्री विल से, अपनी इच्छा से हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। भक्त बोल रहे हैं कि मैं अपनी फ्री विल को अपनी इच्छा से आपके चरणों में समर्पित करता हूं, खत्म कर दो इसको, मुझे नहीं चाहिए फ्री विल। भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो बात आत्मा को, जब आप आत्मा को स्ट्रांग करने की बात करते हो तो आपका जो मंतव्य है कि हम कैसे अपनी श्रद्धा को स्ट्रांग करें, कैसे अपनी श्रद्धा को गाढ़ी करें, कैसे हम इतने अपने विश्वास को सुदृढ़ बना लें कि अब हमें शास्त्रों के अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। हमें शास्त्रों के प्रमाण पता चल गए, हमने देख लिए, अब हमें जरूरत नहीं है। अब हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा की ओर जा रहा है, राग अनुगा भक्ति की तरफ हम चलना शुरू हो गए, बात खत्म हो गई। फिर हम अब बुद्धि का यूज नहीं कर रहे। हम एंड ऑफ द डे हमें बुद्धि का यूज करना छोड़ना पड़ेगा। अब वो कब छोड़ेंगे, वो कब वो टाइम आएगा, जब आएगा राग अनुगा भक्ति में घुसेंगे तब देखेंगे। और पता है एक बात और होती है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ओके। एक बात और होती है कि हम बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि आत्मा स्ट्रांग कैसे होगी, आत्मा को बल कैसे मिलेगा, या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब भोगियों के क्वेश्चन है। आत्मा स्ट्रांग कैसे होगी, हमें आत्मा स्ट्रांग हो नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ना। हमारा फोकस अपने आप को स्ट्रांग या वीक करने के ऊपर नहीं चल रहा, हमारा फोकस भगवान को संतुष्ट करने पे चल रहा है। आप अपने फोकस को भगवान की सर्विस की तरफ लेके जाओ, वहां से रेजोनेट होके, वहां से टकरा कर, भगवान का स्पर्श करके जब हमारी सर्विस वापस आएगी तो आत्मा को जो अनुभूति होगी, जो उसको सुख मिलेगा, जो शक्ति मिलेगी, वो अपने आप मिलती रहेगी। हम आत्मा के सुख दुख शक्ति कमजोरी के ऊपर फोकस कर ही नहीं रहे। हमारा फोकस भगवान की सेवा की ओर है। अपना फोकस वहां लेके जाओ। हम ये क्यों सोचे आत्मा के बारे में, आत्मा मतलब हम अपने बारे में क्यों सोचे? हम तो भगवान के बारे में सोचेंगे ना। अपने बारे में हमने पहले सोच लिया शरीर नहीं आत्मा है, बस। अब बात हो गई कि अब तो भगवान के बारे में सोचो, तो अपने आप भगवान का स्पर्श करके जो हमें प्रसाद मिलेगा उससे अपना काम चलता रहेगा। हमारा फोकस भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, भगवान अपने आप देखेंगे क्या करना है इसका। अपने बारे में मत सोचो कि स्ट्रांग होगी या कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि ऐसा शायद असंभव है सोचना ना कि अपने से बाहर निकलना, भगवान के बारे में सोचना, मतलब कभी बिल्कुल भी समझ नहीं। ये बात गले की तो उतरती नहीं है। मतलब कुछ भी कर लो, चाहे वो नहीं जाकर अटक जाती है, वो सोचना अटक जाता है, अपने से बाहर नहीं आ सकता। भगवान के बारे में सोचना इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मेरे को अपने बारे में सोचना बहुत जोर से, और यहाँ से कुछ फायदा हो जाए तो वही रखना आपको करना सीधी बात है। यहाँ पे साथ साथ तो लाभ हो जाएगा मुझे भगवान से, नहीं हो रहा तो अपने घर पर अपने आप को बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है। नहीं, लेकिन अपने घर का मतलब क्या है? यहाँ से चलो निकल गए तो जाएंगे कहाँ पर? हमारे कितने भक्त हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मतलब चलो छोड़ दी, अब जाएंगे कहाँ पर छोड़ के? और कोई विकल्प क्या है? कोई विकल्प ही नहीं है और कोई। इसको छोड़ भी देंगे कि चलो हमें नहीं मिला जी कुछ, अरे चलो बड़े दुख की बात है जी आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जाओगे कहाँ पे? कोई जगह तो होनी चाहिए जाने के लिए। जगह ही एक है,
जगह ही एक है। तो फिर मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता। अगर कोई समझदार आदमी होगा, उसका दिमाग काम कर रहा होगा, वो मतलब ये सोचेगा ही नहीं कि मैं कहीं और जाऊं और भगवान के बारे में नहीं सोच पा रहे। यही तो राजा रघुगण कह रहे हैं, अभी तो मैं शरीर आत्मा में अटका हुआ हूँ, भगवान के बारे में कैसे सोचूं बिना महत्पाद रजो विशेषा। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, गुरु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाया, शुरू में ही राजा रघुगण ने बोल दिया था 12वें अध्याय के अंदर, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाया, कि जो भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन है, जो भी हम सोचते हैं कि ये तो भगवान के बारे में तो सोच ही नहीं पा रहा, भक्तों का संग करेंगे, अच्छे वैष्णव का संग करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, अपने आप हमारे दिमाग में भगवान के प्रति जो हमारी शंकाएं हैं दूर होंगी। अपने आप जो है गुरु की दया से हमारे हृदय में वो तरंगे आ जाएंगी। वो भगवान हमें वो प्रेरणा, ददामि बुद्धि योगम, भगवान हमें वो जो शिक्षाएं हैं, जो रियलाइजेशन है भगवान देंगे, अपने आप आगे चलेगा। करना क्या है, हमें करना क्या है, ब्रह्मा जी ने जो बोला है भागवतम 10:14-8 में, जीवित यो मुक्ति पदे सदाए बाग, जीवित रहो भाई, भक्ति के अंदर जिंदा बने रहो, भक्ति मत छोड़ के जाओ। एक बेटा अपने बाप की संपत्ति को प्राप्त करके ही रहेगा, उत्तराधिकारी है वो, बस जिंदा रहे भाई, तू जिंदा रहेगा, तुझे प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल मिल के रहेगी। इसी तरह से ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवित जीवित रहो भाई, मरो मत, भक्ति छोड़ के मत जाओ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तत्तेनुकंपात सुसमीक्ष मानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, दुख आ रहे हैं झेलते रहो, जिंदा रहो, भक्ति के अंदर जिंदा रहो। भक्ति के अंदर जिंदा रहोगे, कभी ना कभी, कभी ना कभी भगवान की कृपा, भगवान की संपत्ति आपको मिल के रहेगी, क्योंकि आप उत्तराधिकारी हो, कोई नहीं छीन सकता आपसे ये। लेकिन अगर आप मरी जाओगे, आप भक्ति छोड़ के चले गए भाई, फिर क्या होगा, फिर तो मर गए, तो फिर प्रॉपर्टी किसी और को मिल जाएगी, फिर वो कोई और ले जाएगा उस प्रॉपर्टी को। हमारा काम है भक्ति में जिंदा रहना। कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, जिंदा रहो भाई, जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिंदा रहेंगे तो गाड़ी आगे भागेगी, मर गए तो फिर तो राम नाम सत्य है, बात खत्म हो गई फिर तो। तो इसमें बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए एंड तक जिंदा रहने के लिए। डिटर्मिनेशन नहीं चाहिए, डिटर्मिनेशन पता क्या चाहिए? अच्छा आपने बोल दिया डिटर्मिनेशन चाहिए एंड तक जिंदा रहने के लिए, वो डिटर्मिनेशन क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो आशा है कि भगवान मिलेंगे? नहीं, वो तो आशा हो गई। डिटर्मिनेशन क्या है? कि डिटर्मिनेशन ये है कि शास्त्र में लिखा पड़ा है तो शास्त्र के वचन सत्य होंगे। नहीं, वो भी आशा है। डिटर्मिनेशन क्या है? आपका संकल्प क्या है? डिटर्मिनेशन ये है कि कुछ भी हो जाए भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा, ये डिटर्मिनेशन है। तो ये बात उनकी वही आएगी, संकल्प कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब फ्री विल कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि संकल्प जो है प्रभु जी वो आत्मा का गुण होता है, वो तो आत्मा से आती है संकल्प। प्रभु जी संकल्प जो है वो आत्मा से आती है, तो वो संकल्प कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब कहने का मतलब यही था। संकल्प स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ये क्वेश्चन आ गया। भक्ति छूत की बीमारी है। आपने संकल्प स्ट्रॉन्ग करना है, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, ऐसे भक्तों का संग करो जिनकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, जो कि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे संकल्प के साथ में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सालों साल लगा दिए। उनका संग करोगे, उनके साथ रहोगे, उनसे विचारों का आदान प्रदान करोगे, उनकी एसोसिएशन लोगे, अपने आप डिटर्मिनेशन आ जाएगी। छूत की बीमारी है ये, भक्तों की एसोसिएशन। इसीलिए डिटर्मिनेशन हमारी होनी चाहिए। एक बस बात दिमाग में डाल के चलो कि भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बात दिमाग में डाल के चलो। इसी से डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होती जाएगी, इसी से आपकी फ्री विल भी
जो है पुष्ट होगी, इसी से भगवान की सेवा भी मिलेगी, इसी से भगवान की सेवा में रुचि भी आएगी, सारे काम यहीं से हो गए। इसीलिए रामानंद राय ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, भक्तों की एसोसिएशन भक्ति का जन्म स्थान है, वो छोड़ के नहीं जा सकते। एक ये डिटर्मिनेशन अपने माइंड में रख के चलोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन सब खत्म हो जाएंगे, सब पार निकल जाओगे। सिर्फ इस एक डिटर्मिनेशन के चलते कि कुछ भी हो जाए भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ेंगे, गला कट जाए भक्तों का संग नहीं छोड़ेंगे, ये पकड़ के चलोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जी वो बहुत ही थैंक यू। तो मुझे याद आ रहा ना, उसमें ये भी आया ना कि भक्ति जन्म मूल है साधु संग, और प्रेम के बाद पुनः साधु संग, प्रेम मिलने के बाद भी साधु संग, ऐसा आ रहा ना, तो पुनः प्रेम के बाद भी साधु संग। सो डिवोटी एसोसिएशन करो, डिवोटी एसोसिएशन करो, डिवोटी एसोसिएशन करो, उसी से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और कोई तरीका नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अब डिवोटी एसोसिएशन के अंदर भी एक पॉइंट ये है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोग अपनी शर्तों पे डिवोटी एसोसिएशन करते हैं, इसीलिए पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हम वैष्णव की शर्तों पे उनसे एसोसिएशन लेंगे तो आगे भागेंगे, फिर हम अपनी सुविधा के अनुसार एसोसिएशन नहीं होती, उसके लिए आपको थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप भक्तों के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम सारी होंगी, फिर भी लगे रहोगे तो बात आगे बढ़ेगी आपकी।